जोहार। और 20 तारीख को हम लोग का जो विशाल धरना प्रदर्शन था राजभवन के समक्ष, इसका कवरेज करने के लिए भी आप लोग को धन्यवाद। जिन मुद्दों को लेकर हम लोग वहां 20 सितंबर को राजभवन के समक्ष हम लोग धरना दिए, वो आप लोग को भी पता है। कुर्मी महतो समुदाय का जो शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति बनने का मांग का हम लोग सीधे खारिज करते हैं, विरोध करते हैं। और हम लोग शुरू से कहते हैं कि यह आंदोलन मूल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों, आरक्षण, नौकरी, जमीन, इतिहास लूटने का एक साजिश है और इसीलिए हम लोग लगातार विरोध करते हैं। लेकिन साथ में भी जो रेल टेका आंदोलन चलता है, माने प्रत्येक साल यह शुरू हो गया है कि रेल टेका करना है, तो ये रेल टेका आंदोलन को हम लोग कुर्मी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार संरक्षित, संपोषित और अघोषित तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम हम लोग करार देते हैं। और इसका तर्क हम लोग किस पर है कि इतने बड़े पैमाने पर माने 2-3 साल से रेल रोका जाता है और भारत सरकार रेल विभाग कार्रवाई नहीं करती है। तो हम लोग बार बार कहेंगे ये भाजपा संपोषित कार्यक्रम है और वही कुर्मी समुदाय अपना वोट बैंक, अपना भीड़ रेल टेका कार्यक्रम करके जो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, फिर भी किया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि ये राजनीतिक बार्गेनिंग करने का, और इसीलिए पूरा संदर्भ को आप लोग देखिएगा तो हम लोग ये भी मानते हैं कि केंद्र सरकार और इस आंदोलनकारियों के बीच मैच फिक्सिंग, मैंने तुम लोग आंदोलन करो और हम वार्ता के लिए बुलाएंगे। हम लोग इसको मैच फिक्सिंग मानते हैं और ये चेताते हैं केंद्र सरकार, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए। हम इसलिए बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए क्योंकि उस आंदोलन में भाजपा का घटक दल आजसू के सांसद, आजसू के सुप्रीमो भी शामिल थे। और इसलिए हम कहेंगे कि भाजपा एनडीए के साठगांठ से ये आंदोलन चला जा रहा है और ये पूरा का पूरा जो समाज, आदिवासी समाज को हाशिए में ले जाने का ये षड्यंत्र चल रहा है। रही बात जो जेलकेम और आशीष पार्टियां आज के दौर में चिन्हित हो गया कि खुल्लम खुल्ला ये जातिवादी कुर्मी जातिवादी महतो पार्टी है और आदिवासी समुदाय इसका भी पहचान करेगा। वही हम ये भी कहेंगे कि आज के संदर्भ में पूरा आदिवासी समुदाय के बीच में भारतीय जनता पार्टी को भी और ये कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन लोग भी अपना नीति स्पष्ट करें, क्योंकि आप शुतुरमुर्ग टाइप का मूड़ी छिपा के ये गेम प्लान नहीं चलेगा। और हम बता रहे देखिए क्यों 28 गो विधायक है आदिवासी रिजर्व सीट से, 5 गो लोकसभा के सांसद है आदिवासी इस राज्य के अंदर में, और इन लोग की चुप्पी आपको सीट से जीता। किस सीट से जीते हैं आप? आदिवासी रिजर्व सीट से, शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व सीट से जीत के आए हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको इसलिए उस रिजर्वेशन सीट पर दिया गया है आपको कि आप समुदाय का, आदिवासी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। भले सबका विधायक हो सकते हैं,
सबका सांसद हो सकते हैं, लेकिन आपको प्राथमिकता आदिवासी को। और ये जो जो आंदोलन चल रही है, बिल्कुल बोल रहे हैं ये आदिवासियों पर हमला, हम इसको आदिवासियों के खिलाफ हमला है। और जितने भी तथ्य दे रहे हैं, जितने भी सबूत दे रहे हैं, कुर्मी समुदाय के द्वारा तमाम दलीलें झूठ, प्रोपेगेंडा पर आधारित है। मैंने कई बार मेरा अपना पोस्ट में लिखा हूं, तमाम चीजों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर, पॉपुलेशन जेनेटिक पर, डीएनए पर, ऐतिहासिक तथ्यों पर लगातार कोई लोग खंडन नहीं करता। ये लोग क्या करेगा? कुर्मी समुदाय के लोग ट्रोल करेगा, गाली बकेगा। हमारा जो हम लोग लिख रहे हैं, और मैंने रैली 20 तारीख के कार्यक्रम में कहा कि हमारा कुर्मी समुदाय से कोई बैर नहीं है। उस दिन मैंने कहा कोई दुश्मनी नहीं है। कुर्मी समुदाय मेहनत का समुदाय है, संघर्षशील समुदाय है। लेकिन कुर्मी समुदाय के जो अंदर उभरा है, जो एलिट क्लास तबका है, जो नौजवान तबका है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालता है, ये सारे लोग पूरा कुर्मी समुदाय को आंदोलन में झोंक रहे हैं। हम उदाहरण दे रहे हैं, जिस तथ्य का हवाला दे रहे हैं, पूछे ना कुछ हम बता रहे हैं। और हम कहेंगे, क्या बोलते हैं उन लोग? कि हम लोग आदिवासी थे, बार बार बोलते हैं, कई बार बोलते हैं 1931 तक आदिवासी थे। पहला हमको ये समझ में नहीं आता इन लोग का बात का, मैंने झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आप बताइए, इस देश में 1872 से सेंसस शुरू हुआ है। कौन देश में? एक गुलाम देश में, एक औपनिवेशिक देश में। हम गुलाम भारत में, गुलाम भारत में एक 7 समुद्र पार ब्रिटिश हुकूमत शासक था, अंग्रेज। उन लोग सेंसस की शुरू कर दिए कि अपने औपनिवेशिक शासन को ठीक से चलाने के लिए। तो 1871 बाद सेंसस हुआ तो क्या कहा गया? ट्राइबल कहा गया, कभी एनिमिस्ट कहा गया, कभी एबोरिजिनल कहा गया, कभी ट्राइबल रिलीजन कहा गया, कभी कभी क्रिमिनल ट्राइब भी कहा गया, कभी कभी फॉरेस्ट ट्राइब भी कहा गया, कभी कभी कुछ को एग्रीकल्चर ट्राइब भी कहा गया। और लास्ट में देखिएगा 1931 में देखिएगा प्रिमिटिव ट्राइब। ये लोग बार बार हवाला देते हैं, डाल्टन का हवाला देते हैं और रिजले का हवाला देते हैं ना। तो मेरा क्या, डाल्टन रिजले 2 ब्रिटिशियर 1-2 पन्ना में लिख दिए, हो गया। तो मेरा साफ साफ कहना है, जब देश का बौद्धिक वर्ग, खासतौर से बंगाली समुदाय के लोग, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग, मानवशास्त्री लोग ने कहा कि आदिवासी समुदाय के साथ रहते जरूर हैं, कुछ कल्चर, सिस्टम, ट्रेडिशन अपना जरूर लिए हैं, लेकिन लोग ट्राइबल नहीं है, ये लोग इंडो आर्यन है। ये लोग न प्रोटोस्टेंट ग्रुप के हैं, न द्रविडियन है, ये लोग इंडो आर्यन समूह। और एक ऐसा देश में, आज के डेट में, जो देश प्रोटोस्टेंट से मिला हुआ बना है, द्रविडियन से बना है, आर्यन से बना है, मंगोल से बना है, तो बहुत सारे जो मैंने डीएनए भी कुछ मिल जाएगा, कुछ संस्कृति में मिल जाएगा समाज में। तो अब उस परिस्थिति में जितने भी बातें वो रख रहे, दलील दे रहे हैं, और उसको जब खंडन कर किया गया, अंग्रेज लोगों को बता दिया गया कि आप जो प्रिमिटिव ट्राइब में रखे हैं ये गलत है, तो 1931 में हटाया गया। और कोई ब्रिटिशियर लोगों ने हटाया 1931 को। 19 साल का किए, 1950 में संविधान बना, क्या किया 19 साल। उसके बाद फिर आइए, जब 19 एसटी का निर्धारण उस समय नहीं हुआ था, तो जो संविधान बनने के बाद एसटी एससी का निर्धारण हुआ, ओबीसी का निर्धारण हुआ, तो बहुत से लोगों को चिन्हित किया गया, जिन तर्कों से, जिन इंडो आर्यन ग्रुप को, जिसका पेशा को तय करके चिन्हित करके हटाया गया था 1931 को, उसी अवधारणा के साथ, उसी कंसेप्ट के साथ एसटी एससी ओबीसी का निर्धारण हुआ।
जब हटा दिया गया, उस समय हटा, उस समय 19 साल चुप रहा, 50 में फिर जो हुआ उसमें जब बोला गया कि राज्य सरकारों को अपनी जातियों को, उसमें एक बिहार था और एक बंगाल था, तो बिहार बंगाल के राज्य सरकार ने कभी इन लोग ने मुद्दा उठाया न सरकार ने पाला। और उसके बाद देश संविधान बनने के बाद शासन चलने लगा, महत्वाकांक्षा इन लोग का जागा। और आप गौर कीजिए, हम वो बात दोहराना चाहेंगे, एक कुर्मी समुदाय एक दौर में अपने को क्षत्रिय होता है, एक दौर था कि अपने को, जब इस देश के अंदर में ट्राइब को नीच माना जाता था, जब क्रिमिनल ट्राइब कहा अंग्रेजों ने, तो इन लोग अपने को शुद्ध श्रेष्ठ बड़ा बनने के चक्कर में अपने को लोग क्षत्रिय तो घोषित करवाए। और वही लोग, देश आजाद हुआ, ओबीसी का हुआ, तो ओबीसी का आरक्षण का मलाई खाने लगा। ओबीसी आरक्षण पर क्योंकि देख रहा था बिहार में, बंगाल में और भी ओबीसी समूह है, खासतौर से यादव समूह जब आगे बढ़ रहा था, तो इन लोग को देखा देखी में ओबीसी आंदोलन पर इन लोग तेज किया। और बता रहे ये ओबीसी आंदोलन इन लोग इतना लड़ा है, हाल फिलहाल तक ओबीसी में शामिल हुआ। ओबीसी की लड़ाई में आप गौर कीजिए, सुदेश महतो नहीं लड़ा है, इसका सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट गया ओबीसी आरक्षण को लेकर के, तो कभी क्षत्रिय कभी ओबीसी, और अभी भी जो लोग एसटी बनने का मांग लोग लालच से भरा हुआ है। और इसे मांग के तहत ही इन लोग मांग कर रहा है आदिवासियों के जो मूल संवैधानिक अधिकार है, इनको हड़पने के लिए, लूटने के लिए, इनकी जमीन, इनके एमएलए एमपी सीट, और ये एलिट क्लास तबका राजनीतिक महत्वाकांक्षा पा रहा है और इस राज्य को कुर्मी स्टेट बनाना चाहता है।